ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6 o'clock. ನಾನು ಇವಾಗ CSMT ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6:20ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನು. ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಂದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹತ್ಕೋತಿರೋದು. ದಿನ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. 17th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನು ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು. हाय सर, नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिकेश आनंद जोशी। ओके सर, मैं पहली बार इधर नासिक में आ रहा हूँ, सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी अबाउट दिस प्लेस? देखिए, जैसे त्र्यंबकेश्वर स्थान है, ये त्र्यंबकेश्वर स्थान का कुछ महिमा है। जैसे ये त्र्यंबकेश्वर एक संस्कृत नाम है, 3 अक्षर जोड़कर एक नाम बना हुआ है। त्रि माने 3, अम्बक माने जल, और ईश्वर माने देवता। 3 देवता जो जल में विराजित है। भारतवर्ष में ऐसा एकमेव ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों देवता साथ में विराजित है। जैसे आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाकर जब आप शिव जी का, त्र्यंबकेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग स्वरूप मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे शिव जी का रेगुलर मूर्ति आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक उभरा हुआ शिवलिंग होता है। यहाँ पर उभरा हुआ शिवलिंग नहीं है, एक गड्ढा है। गड्ढे के अंदर अंगूठे के स्वरूप के 3 लिंग है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। भारतवर्ष में ऐसा एकमेव ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों देवता साथ में विराजित है। भारतवर्ष जो गड्ढा है वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, उस बड़े गड्ढे के अंदर एक छोटा गड्ढा है जहाँ से नेचुरली जल निकलता रहता है। गंगा गोदावरी का मूल उगम स्थान है। भारतवर्ष में 2 जगह के ऊपर गंगा गोदावरी का उगम हुआ है। एक हिमालय पर्वत से हुआ है जिसे भागीरथी गंगा भी बोला गया है। वो भागीरथी गंगा अपना वेस्ट बंगाल में गंगा सागर नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर सागर को मिल जाती है। और एक गंगा गोदावरी का उगम इस त्र्यंबकेश्वर स्थान में हुआ है। जैसे आप बैक साइड में देख सकते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत है। इस ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गंगा माई का उगम हुआ। इस गंगा गोदावरी को गौतमी गंगा ऐसा संबोधित किया गया है। गौतम ऋषि की वजह से इस गंगा गोदावरी का उगम होता है। इस गंगा गोदावरी का उगम ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, वहाँ से वो नीचे आती है और इस कुशावर्त कुंड में आती है। और यहाँ से, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि नासिक में कुंभ मेला होता है, त्र्यंबकेश्वर में निशांत, वेदांत, इदांत, कुठली गाँव, कितवी कक्षा पढ़ते? हाँ 1000 कितवी कक्षा? विच स्टँडर्ड यू आर? कितवी कक्षाला तुम्ही ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಲ? ಇವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ತಾತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ದುಕಾನ್ವರ್ತಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ತಾತ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು.
ये त्र्यंबकेश्वर मुख्य स्थान है कुंभ मेला होने का। यहाँ से गंगा माई आगे जाती है, नासिक में जाती है, और यहाँ से नासिक में से आगे जाकर आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर लुप्त हो जाती है। ऐसा सब इस स्थान का महात्म्य है। इस स्थान के ऊपर गौतम नामक ऋषि हुआ करते थे। गौतम ऋषि ने इस स्थान के ऊपर हजारों साल तपस्या करके इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न किया। उन्होंने इतना तप किया था कि उनके सभी जो आश्रम में स्थित जो साधुगण थे वो उनके ऊपर जलने लगे थे। तो उन सभी साधुगणों ने एक दिन क्या किया, तो एक जादू से एक गाय का निर्माण किया, जिस गाय का नाम शास्त्र में कामधेनु करके बोला गया है। धेनु माने ऐसी गाय, धेनु माने गाय और कामधेनु माने ऐसी गाय जिसके सामने आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपके सामने 2 मिनट में जादू से माया से लाकर रख देगी। ऐसे गाय का निर्माण करके ये सभी साधुगणों ने उस गौ माता को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। वो गौ माता जब खेत में गई तो सब खेत को तहस महस कर दिया, खराब कर दिया। जब गौतम ऋषि ने ये चीज़ देखा तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक दर्भ का काड़ी होता है जो श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल किया जाता है, पवित्रक का काड़ी, वो उस पवित्रक को अभिमंत्रित करके वो गौ माता के गर्दन में मार के फेंका। तो जब उस गौ माता की गर्दन में वो दर्भ का काड़ी लगा तो उस गौ माता का हत्या हो गया। हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या को सबसे बड़ा पातक बोला गया है। तो इस गौ हत्या का पातक होने की वजह से इस ब्रह्मगिरी पर्वत पे गौतम ऋषि ने हजारों साल तपस्या करके इन तीनों देवताओं को इस स्थान के ऊपर लाया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, और उनसे वर मांगा कि मेरे हाथ से जो कुछ भी ये पातक हुआ है उस पातक का निरसन होने के लिए कुछ तो भी उपाय चाहिए। तो शिव जी ने अपनी जटा निकालकर इस ब्रह्मगिरी पर्वत पे पटकी और गंगा माई को इस स्थान के ऊपर अवतरित किया। ऐसा सभी स्थान का महात्म्य। गौतम ऋषि ने स्थान के ऊपर एक त्र्यंबक महात्म्य नाम का पुस्तिका लिखा है। उस पुस्तिका में एक श्लोक का वर्णन किया गया है कि यस्य जन्म सहस्राणाम पुण्यम भवति संचितम तस्यैव त्र्यंबके गंतुम बुद्धिर भवतु नान्यथाम। इस श्लोक का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जब 1000 बार इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जन्म लेती है, उस जन्मों में 1000 जन्मों में वो व्यक्ति जितने भी पुण्य का संचय करती है उन पुण्य के आधार के ऊपर 1000 जन्मों के बाद उस व्यक्ति को जो जन्म इस पृथ्वी के ऊपर मिलता है, उस जन्म में ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, त्र्यंबकेश्वर भगवान उस व्यक्ति को ये सद्बुद्धि देते हैं कि त्र्यंबक आना चाहिए और इन तीनों देवताओं को शरण जाना चाहिए। ऐसा सभी स्थान का महत्व।